अर्जुन का गोल स्टेटमेंट क्लियर कि कौरवों ने बोल दिया युद्ध है तो युद्ध है, तो अर्जुन स्टार्टेड ट्रैवलिंग फॉर सर्टिफिकेशन, ग्लोबल यूनिवर्सल सर्टिफिकेशन। तो एक बार ट्रैवल करते करते इंद्र की नगरी अमरावती पहुंचे, और इंद्र की नगरी स्वर्ग में अमरावती में अस्त्र शस्त्र लेने अर्जुन पहुंच गए। वहां जाके पूरा अस्त्र शस्त्र की ट्रेनिंग ली। इंद्र बहुत प्रसन्न हुए अर्जुन की मेहनत देख के। महाबाहो, एम्बीडेक्स्टरस, एम्बीडेक्स्टरस मतलब जो दोनों हाथ से एक साथ तीर चला सकते हैं, बाएं से भी और दाएं से भी मल्टीपल तीर छोड़ सकते हैं, ऐसे अर्जुन ऐसी ट्रेनिंग लेके अर्जुन निकले। अब अर्जुन उनको थैंक यू किया, दंडवत प्रणाम किया, बोला बहुत अच्छा लगा, काफी कुछ सीखा, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। जैसे ही बोलने लगे प्रेम पूर्वक आपका बहुत बहुत, इंद्र ने रोक दिया, बोले रुको यार, थोड़ा हमारे स्टाइल में भी चलो। बोले आपका क्या स्टाइल है? बोले हमारे यहाँ चित्रसेन, हमारे यहाँ गंधर्व है, उनके पास जाके थोड़ा संगीत और नृत्य कला भी सीख लो। बोले चित्रसेन, अब ये इंद्र की बात टाल नहीं सकते, उनकी बात मानी, पहुंच गए। अर्जुन चित्रसेन के पास पहुंचे। इसी बीच अब अर्जुन कौन है? महाबाहो। कौन कौन है? महाबाहो। उनके बाइसेप, ट्राइसेप, शोल्डर, नेक सॉलिड, और वो वहां पे अपना सिक्स पैक एब अर्जुन की नेचुरली। और वहां से कौन निकल रही? उर्वशी। उर्वशी निकली वहां पे नृत्य करते हुए। उन्होंने अर्जुन को देखा, और जैसे ही नृत्य करते देखा, ओ उर्वशी आकर्षित हो गई अर्जुन के पास। जैसे ही उर्वशी आकर्षित हुई, अर्जुन के पास जाकर के शादी की इच्छा जाहिर कर दी। अब मैं थोड़ा आपको ना सिनेरियो समझा देता हूं। आपको पता है इस पृथ्वी की सबसे सुंदर खूबसूरत अप्सरा को क्या टाइटल दिया जाता है? मिस वर्ल्ड या फिर मिस यूनिवर्स? यस और नो? उसको सबसे खूबसूरत स्त्री को मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स दिया जाता है। जैसे ही मिस यूनिवर्स को आप यहां से एक्सपोर्ट करोगे स्वर्ग लोक में, तो द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑन दिस प्लैनेट अर्थ विल बी द अगलीस्ट वुमन ऑफ स्वर्ग। मेरी बात समझ में आ रही है? उसको इतना बदसूरत माना जाएगा स्वर्ग में, यानी कि स्वर्ग में कितनी सुंदर देवियां रहती हैं, इमेजिन करिए। अगर सबसे खूबसूरत स्त्री भी यहाँ की सबसे बदसूरत है वहां पे, तो जो वहां की सबसे खूबसूरत उर्वशी, तो वो कितनी खूबसूरत होगी। और ऐसी उर्वशी आके अर्जुन को बोल रही है, अर्जुन मेरे विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करो, मैं आपके प्रति इतनी आकर्षित हो चुकी हूं। हाँ, और अर्जुन क्या बोल रहे हैं उनको जवाब में मालूम? अर्जुन कह रहे हैं मैं आपके चरण स्पर्श करना चाहता हूं क्योंकि आप मेरी मां के समान है। हाँ, ऐसा अर्जुन बोल रहे हैं, मैं आपके चरण स्पर्श करना चाहता हूं, मेरी मां के समान। वो बोले तुम्हें पृथ्वी में जाके कौन मिलने वाला है ऐसा जो तुमने मुझे मां बोल दिया? ऐसे अर्जुन बोलते हैं, चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बलभद्रम, मेरा मन चंचल है। इतना कंट्रोल है माइंड में कि उर्वशी के सामने टेंशन, उर्वशी को देख के आदमी वैसे ही हिल जाए, मतलब देख ही नहीं सकता। उसके शरीर की कांति इतनी निकल रही है कि साधारण बुद्धि का आदमी हो तो उसकी आंखें ही ना खुल पाए, इतना शरीर की कांति बताई गई है उर्वशी की। और इतनी सौंदर्य की देवी को देख के मां कह पाना, सोचो इंद्रिय विषय, ये है अर्जुन का इंद्रिय विषय। वो कैसे अलग कर पा रहे हैं इसको, अपने आप को इंटेलेक्चुअल लेवल पे अलग कर पा रहे हैं। और वहां वो इतना ज्यादा दुखी हुई उर्वशी ने उनको श्राप दे दिया। बोला तुम मेरे साथ में एक शारीरिक संबंध बनाने में तुम्हें तकलीफ, मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम 1 साल के लिए इंपोर्टेंट हो जाओगे। हाँ, और वो इंपोर्टेंट हुए। अर्जुन बहुत खुश हुए। उनको बाद में वो सेवा का अवसर मिला। आपको पता, नीचे आकर के इंपोर्टेंट होकर के उन्होंने कौन सी सेवा निभाई? हाँ, क्या था उनका नया नाम? ये बहुत अमेजिंग बात है कि जो भगवान ने सिखाया ना, यहाँ पे स्वामी विवेकानंद कहते हैं अनकल्चर्ड आदमी सेंसुअल प्लेजर में जिंदगी बिताता है, और कल्चर्ड आदमी इंटेलेक्चुअल प्लेजर में जीवन बिताता है। और ये इंटेलेक्चुअल लेवल पे भगवान समझा रहे हैं इंद्रिय विषय, इनको अलग कर दो। स्थित प्रज्ञ से का भाषा अर्जुन पूछ रहे हैं? वो खुद ही स्थित प्रज्ञ है।